हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम आज करेंगे वेटेज अर्थमेटिक मीन। अब वेटेज अर्थमेटिक मीन हम कब निकालते हैं, कब इसका यूज़ होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, वो देखेंगे हम इस वीडियो में। वेटेज रिप्रेजेंट द प्रायोरिटी ऑफ द गिवन वैल्यू। अब वेटेज का मतलब ये नहीं है कि वो उसका वेट बता रहा है कि इस अर्थमेटिक मीन का वेट इतना है, इस वैल्यू का वेट इतना है। नहीं, वेट का जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है वेट वर्ड से, वो क्या हो रहा है, प्रियोरिटी हो रही है कि किसकी कितनी प्रियोरिटी है। पहले कौन से वाला वैल्यू सोल्व होगा, फिर कौन सी वैल्यू सोल्व होगी। फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, x का बार w इज इक्वल्स टू समीशन w x डिवाइड बाय में समीशन ऑफ w। यहाँ पर w क्या है, वेटेज, जो x की वैल्यू की जो वेटेज दी होगी कॉरेस्पॉन्डिंग में वो होगा w, और x बार का w क्या होगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। वेटेज अर्थमेटिक मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ x की वैल्यूज़ होती हैं और कुछ w की वैल्यूज़ होती हैं। x की वैल्यूज़ x के नेम से भी हो सकती हैं, किसी अदर नेम से भी हो सकती हैं, और वेटेज के नाम से ही होगा कि इस पर्टिकुलर x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी वेटेज कितनी है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी, कैलकुलेट द वेटेज अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या करना है, वेटेज अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा से। आइटम्स कौन से हमारे पास, 81, 76, 74, 58, 70 एंड 73। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी वेटेज कितनी है, 2, 3, 6, 7, 3, 7। और ये भी हो सकता है कि किसी भी वैल्यू की, x की वैल्यूज़ की प्रायोरिटी सेम हो, जैसे कि 58 और 73 की है। ये भी हो सकता है कि 2 की सेम हो, ये भी हो सकता है अगर ज़्यादा डेटा है तो 3 की है, 4 की सेम भी हो सकती है। अब जो आइटम्स है, आइटम्स क्या है हमारे लिए, x की वैल्यूज़ हैं, और वेटेज क्या है, w की वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल लेते हैं, टेबल के अंदर हमने क्या लिया, कॉलम लिया x के नेम से। x की वैल्यूज़ लिखी 81, 76, 74, 58, 70 और 73। x की कॉलम बना लिया। फिर हम बनाते हैं w का कॉलम। w का कॉलम भी लिख लेते हैं हम, 2, 3, 6, 7, 3, 7। w का कॉलम भी पूरा हो गया। अगर आपको याद हो कि हमने फॉर्मूले में क्या रीड किया था कि x का बार जो होता है, x का बार w मतलब अर्थमेटिक वेटेज मीन। वेटेज अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ x w डिवाइड बाय में समीशन ऑफ w, यही होता है। अब इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए मुझे कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, एक तो मुझे चाहिए समीशन ऑफ w, दूसरा मुझे चाहिए समीशन ऑफ wx। अब w का कॉलम तो है हमारे पास, इसे हम ऐड करेंगे और पुट कर देंगे। पहले इसी को पुट करते हैं ऐड करके, 2, 3, 6, 7, 7, 3। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पाज क्या आ रहा है, समीशन ऑफ w इज इक्वल्स टू 28। इनको ऐड करके आ रहा है 28। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, w वाला कॉलम तो मिल गया, नेक्स्ट हमें चाहिए wx का समीशन। अब समीशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके कॉलम को जितने भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। जो वैल्यूज है हमारे पास कौन सी है, 162, 228, 444, 406, 20, 10, 511। कैसे आई वैल्यूज, अब हमारे पास x की वैल्यूज थी और w की वैल्यूज का कॉलम था। हमने क्या किया, 81 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या आ गया हमारे पास 162। 76 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आया 228। 74 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो आया 444। 58 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो आया 406। 70 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आया 210। 73 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया यहाँ पर 511। अब जो ये वैल्यूज हमें मिली है, अगर इसका सम करेंगे तो हमारे पास क्या सम आ रहा है इसका, 1961। अब हमें करना क्या है, वैल्यूज को पुट करना है, क्योंकि वैल्यूज तो हमें मिल गई जो हमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए चाहिए थी। अब सिर्फ हमें उसे पुट करना है। पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है। अब हमारे पास समीशन ऑफ wx क्या था, 1961 आया था, और समीशन ऑफ w कितना आया था, 28। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में हमें क्या आंसर मिल रहा है यहाँ पर, 70। तो 70 इसका आंसर है। अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। स्टेटमेंट रीड करते हैं, अ स्टूडेंट ऑब्टेन द 60 मार्क्स इन इंग्लिश, 75 इन हिंदी, 63 इन मैथ्स, 59 in economics and 55 in statics.
Calculate the weighted arithmetic mean of the marks is weightage are respectively 2, 1, 5, 5 and 3. अब इसके कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स ने क्या करा, एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं, उसके मार्क्स का डेटा है कि उसको इंग्लिश में तो मिले 60 मार्क्स, हिंदी में मिले 75 मार्क्स, मैथ में मिले 63, इकोनॉमिक्स में मिले 59 और स्टैटिक्स में मिले 55 मार्क्स दे रखे हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज गिवन है। दूसरा क्या दे रखा है, हमें वेटेज दे रखी है। उसने बोला भी ना वेटेज आर रिस्पेक्टिवली, जो मार्क्स गिवन है उसी के रिस्पेक्टिव में हमारे पास क्या है, वेटेज भी है। और वेटेज कौन सी है, 2 है, 1 है, 5 एंड 3। अब इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टेबल बनाना। सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। वेटेज अरिथमेटिक मीन के लिए तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। उसके अंदर हमें कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए जो हमें पुट करने पड़ेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। हमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए, कौन से, समीशन ऑफ W और समीशन ऑफ WX, सिर्फ 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने लेट कर लिया, मार्क्स जो गिवन है उसको हमने क्या लेट कर लिया, X, और जो हमारे पास वेटेज गिवन है उस वेटेज को हमने क्या लेट कर लिया, W। इतना समझ में आया। फिर हम करते हैं X का कॉलम बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए कॉलम बनाएंगे X का। X की जो भी वैल्यूज थी 60, 75, 63, 59 और 55, वो हमने एक कॉलम में लिख ली। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, W की वैल्यूज को लिख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में। W की वैल्यू कौन सी है, 2 है, 1, 5 एंड 3। जब आप इसका समीशन करोगे, इस कॉलम का समीशन करोगे, समीशन का मतलब होता है हमारे पास जितनी भी वैल्यूज गिवन होती हैं उन सब वैल्यूज को ऐड करके लिखना। हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या मिला, हमें 16 मिला। तो समीशन ऑफ W कितना मिल गया, 16 मिल गया। अब नेक्स्ट वाले में हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ WX चाहिए। समीशन निकालने के लिए हमें हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हमारे पास क्या है, कॉलम तो होना चाहिए ना पहले। अगर कॉलम नहीं होगा तो समीशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम WX का कॉलम बनाएंगे। कैसे बनेगा कॉलम, जो X की वैल्यूज है उसको W की वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है। 60 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ रहा है, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आ रहा है, 63 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हो तो 315 आ रहा है, 59 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 295 आ रहा है, 55 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 165 आ रहा है। अब जो वैल्यूज मिली है हमें WX में, इसको ऐड करो, ऐड करके क्या आ रहा है, 970। तो समीशन ऑफ WX की वैल्यू आई हमारे पास 970। अब वैल्यूज निकल गई, वैल्यू निकलने के बाद हमें क्या करना है, सिर्फ पुट करना है। पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है हमारे पास, X का बार W इज इक्वल टू समीशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय में समीशन ऑफ W। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को हम पुट करेंगे। अब हमारे पास समीशन ऑफ WX क्या आया था, 970, और डिवाइड किससे करना है, समीशन ऑफ W से करना है। समीशन ऑफ W कितना मिला था हमें एडिशन करके, 60। तो 970 को आपको 16 से डिवाइड करना है। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 60.625, मतलब 60.625, ये आंसर आ रहा है। ये था हमारा वेटेज अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट प्लस 2 एग्जांपल्स प्रैक्टिकल। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।